आज फिर हम लोग फ्रॉग के जो नीट का न्यू सिलेबस को सीरीज को चला रहे हैं, उसमें लेके आए आज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपके आगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। मतलब क्या है, ज़्यादा बनने का मतलब है जिस हिसाब से बहुत ही छोटा टॉपिक है उस हिसाब से इसमें एमसीक्यू कुछ ज़्यादा ही क्रिएट होता है, इसलिए इसको ध्यान से दीजिएगा। और नर्वस सिस्टम से अगर क्वेश्चन आता है तो नियर अबाउट आपको कहीं ना कहीं एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंसीडर किया ही जाता है। ठीक है, तो ये इसको अगर ध्यान से हम लोग देखें, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कलर चेंज कर दे, वाइट ले नहीं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि इसका नेम है ऑटोनॉमिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, नहीं तो ये सेल्फ ऑपरेटिंग होता है। बहुत सारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है बॉडी के अंदर जिसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हार्ट बीट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। यस, हम लोग का डायलेशन ऑफ द पिपिल यानी आई का जो पिपिल का साइज है, तो ये सब सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। इसमें हम लोग का वॉलेंट्री जो है वह इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वह सिचुएशन के हिसाब से खुद हो जाता है और अपने आप वह आपको मेंटेन भी हो जाता है। इसीलिए ये नर्वस सिस्टम जो काम करता है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पारासिम्पैथेटिक। जस्ट एक दूसरे का अपोजिट इन फंक्शन होता है, ये अपोजिट इन फंक्शन होता है। एक सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक क्या करता है, जैसे हार्ट बीट को इंक्रीज करना है तो ये सिंपल बात समझें, जो सिंपैथेटिक का काम है एक्सलेट करना, किसी के भी रेट को इंक्रीज करता है ये। यस, तो ये क्या करता है, रेट ऑफ द हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। अब क्या है, जो रेट ऑफ द हार्ट बीट तो इंक्रीज हो गया, इंक्रीजेज रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट, ये हार्ट बीट के रेट को इंक्रीज करेगा। अगर ये रेट ऑफ द हार्ट बीट को इंक्रीज करता है तो कोई ना कोई तो चाहिए जो कि डिक्रीज करे, नहीं तो एक बार रेट ऑफ द हार्ट बीट बढ़ गया तो वह कंटिन्यूसली वह चलता ही रहेगा, तो इट विल गिव द एडवर्स इफेक्ट टू द आवर हार्ट। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, पारासिम्पैथेटिक होता है जो क्या करता है, डिक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट, डिक्रीजेज रेट ऑफ हार्ट बीट। इस तरह से ये दोनों मिलके क्या करता है, हार्ट बीट को एक मेंटेन रखता है, कंट्रोल रखता है। जैसे हम लोग भी बात करते हैं तो व्हेन वी स्टार्ट टू रन फास्ट ओवर देयर, तो दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या किया, रेट ऑफ द हार्ट बीट को इंक्रीज कर दिया टू सप्लाई द मोर ऑक्सीजन, मोर न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर वही रेट ऑफ द हार्ट बीट चलता ही रहेगा इवन यू आर इन द रेस्ट ओवर देयर, तो इट गिव्स द एडवर्स इफेक्ट, बैक नेगेटिव इफेक्ट देगा, डिफरेंट टाइप का डिसऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जब आप रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करने से हम क्या होता है, वह फिर धीरे से और ग्रेजुअली रेट ऑफ द हार्ट बीट को फिर वह ले आएगा नॉर्मल रेट ऑफ द हार्ट बीट में। तो वह डिक्रीज करने का काम सिंपैथेटिक का नहीं, पारासिम्पैथेटिक का होता है। तो फ्रॉग में भी वैसे ही होता है, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। जो ये रेट ऑफ द हार्ट बीट को इंक्रीज करता है तो ये रेट ऑफ द हार्ट बीट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, दूसरा काम करता है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर करता है। कहने का मतलब ब्लड प्रेशर लो हो गया तो उसको ये इंक्रीज करता है, हाई ब्लड प्रेशर। तो कैसे करता है ये, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कैसे करेगा, तो एक्चुअली ये वॉल्यूम ऑफ द ब्लड तो बढ़ा नहीं देगा, तो ये क्या करता है, इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करा देता है और कॉन्ट्रैक्शन कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करता है ये
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, कहने का मतलब वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है। क्या करता है? वैसो कंस्ट्रिक्टर करता है ये। जबकि पारासिम्पैथेटिक ठीक उसका उल्टा करेगा, ये लो ब्लड प्रेशर कर देता है। लो ब्लड प्रेशर करने का मतलब ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो गया तो उसको डिक्रीज करने का काम ये करता है। तो ये कैसे करेगा? तो इट कॉजेज द व्हाट? इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ा देगा। रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल कहने का मतलब है ये जो है वह काम करेगा आपको वैसोडाइलेटर का, वैसोडाइलेटर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं इसमें डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, ये डायलेट करता है प्यूपिल ऑफ द आई, डायलेट प्यूपिल। प्यूपिल ऑफ आई। जबकि ये क्या करता है? ये आपको रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को डिक्रीज करता है। ओके, ये यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कराता है, रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या करता है? इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ओके, हार्मोन का या किसी एंजाइम का सिक्रीशन को इंक्रीज करना है तो ये इंक्रीजेज करता है सिक्रीशन, ये सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। जबकि ये क्या करता है? ये डिक्रीज करता है सिक्रीशन, किसी हार्मोन या एंजाइम के सिक्रीशन को ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है जो विच में लाइक द डायलेशन, डायलेशन ऑफ द पीपल, तो वह डायलेशन ऑफ द पीपल का जो काम है वह सिंपैथेटिक का है। यस, वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पीपल का काम जो है वह पारासिम्पैथेटिक का है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये दोनों काम होता है सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर देखेंगे फ्रॉग में कौन सा स्ट्रक्चर क्या करता है। ठीक है, जैसे आप लोग को सबको पता है इसका जो पीडीएफ है वह पीडीएफ आपको जस्ट यू कैन गेट इन द टेलीग्राम, वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे फॉलो कीजिए। ये सभी क्लास का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में यू कैन गेट द लिंक फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द योर क्वेश्चन। एमसीक्यू भी देते हैं जो यहाँ वीडियो पर आते हैं, उससे प्रोबेबल एमसीक्यू भी आपको मिलता है, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एमसीक्यू। इट्स नॉट। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं क्या बनता है। जैसे हम लोग आर्टियल सिस्टम पढ़े, दोनों साइड से सिस्टमिक अर्च आता है और वह फ्यूज होके बन जाता है डॉर्सल एओर्टा। यहाँ से पहला ब्रांच निकल जाता है सिलिक मेजेंट्रिक और ये हो जाता है डॉर्सल एओर्टा। इसी डॉर्सल एओर्टा के दोनों साइड एक सीरीज ऑफ द सिंपैथेटिक गैंग्लियन आता है, जो कि ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन नंबर में 10 होता है। यस, हम गिन के नहीं दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा सिंपैथेटिक गैंग्लियन 10 होता है। ये सीरीज ऑफ द सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है। साथ में स्पाइनल कॉर्ड हम लोग पढ़ चुके थे। स्पाइनल कॉर्ड में क्या पढ़े हैं? जो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट आके प्लेक्सस बनाता है और फिर वहां से 3 ब्रांच डिवाइड होता है। ठीक है, तो एक हो गया रैमस डोर्सालिस, एक रैमस वेंट्रालिस और एक होता है रैमस कम्युनिकेंस। ठीक है, तो ये जो रैमस कम्युनिकेंस है कौन कौन बोले? ठीक है, यहां लिख देते हैं हम रैमस डोर्सालिस, स्पाइनल कॉर्ड में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यस, रैमस वेंट्रालिस एंड रैमस कम्युनिकेंस।
ठीक है। तो ये जो रैमस कम्युनिकेंस है वो आके ज्वाइंट होता है विद द सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ये जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन का सीरीज है वहाँ सभी स्पाइनल कॉर्ड से रैमस कम्युनिकेंस आता है और वह अटैच हो जाता है। स्पाइनल नर्व्स का रैमस कम्युनिकेंस से अटैच होता है सिंपैथेटिक गैंग्लियन। लास्ट जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन है वह अटैच होता है विद द 9th स्पाइनल नर्व से। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन, जो लास्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन है वह अटैच होता है विद द 9th स्पाइनल नर्व से। 9th स्पाइनल नर्व से ये अटैच होता है, ठीक है। तो 9th स्पाइनल नर्व आके अटैच होता है, या कहिए सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो लास्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन है वह अटैच होता है विद द 9th स्पाइनल नर्व्स बाय द रैमस कम्युनिकेंस। उसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देखें, फिर हम एक बार देखेंगे। तो 9th स्पाइनल नर्व से वह अटैच होता है। इसके बाद ये दोनों साइड का जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है बाय द ट्रांसवर्स कॉमिश्योर। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ट्रांसवर्स कॉमिश्योर, इस तरह से। तो याद रखिएगा जब कोई भी सिमिलर टाइप के ट्रांसवर्स कॉमिश्योर, क्या बोल रहे हैं, कॉमिश्योर, सिमिलर टाइप के गैंग्लियन को कोई भी नर्व बैंड अगर अटैच करता है तो उसके लिए टर्म्स यूज होता है कॉमिश्योर। सिमिलर टाइप के गैंग्लियन को अगर अटैच करता है, ठीक है। अगर डिसिमिलर टाइप के गैंग्लियन को अटैच करता है कोई भी नर्व बैंड तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग कनेक्टिव। उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं कनेक्टिव। लेकिन सिमिलर टाइप के गैंग्लियन को जब अटैच करता है तो उसको कहते हैं कॉमिश्योर। तो ये भी सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, ये भी सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, तो दोनों सिमिलर टाइप का गैंग्लियन है। इसीलिए इसको जो ट्रांसवर्सली सब एकदम एक थीन नर्व बैंड से अटैच होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है, तो इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स कॉमिश्योर। ट्रांसवर्सली होता है और सिमिलर टाइप के गैंग्लियन को अटैच कर रहा है, इसीलिए नाम हो गया कॉमिश्योर। इसलिए नाम हो गया क्या, कॉमिश्योर, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स कॉमिश्योर। अब ये क्या होता है, ये दोनों सिंपैथेटिक गैंग्लियन का जो सीरीज होता है ये इन कर जाता है क्रेनियम में। ये क्रेनियम में इन कर जाएगा और क्रेनियम में इन करने के बाद पहले ये फ्यूज होता है विद द 10th क्रेनियल नर्व्स, जिसको हम लोग वैगस नर्व्स कहते हैं। यस, उसके साथ वैगस प्लेक्सस बनाएगा। तो पहले ये क्या होगा, 10th और वैगस क्रेनियल नर्व्स के साथ जब ये क्रेनियम में जाता है तो इसके साथ ये प्लेक्सस बना देगा, ठीक है। फिर अंदर जाके ये क्या करता है, दिस इज गोइंग टू बी द अटैच विद द व्हाट, 5th क्रेनियल नर्व्स। 5th क्रेनियल नर्व्स के साथ फिर फ्यूज होता है और वहाँ पे वो एक प्लेक्सस बनाता है जो कि हम लोग मानते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है ये ग्राशियन प्लेक्सस। ग्राशियन प्लेक्सस ये इसका स्टार्टिंग है, यानी ये जो स्टार्ट होता है सिंपैथेटिक गैंग्लियन वो 5th क्रेनियल नर्व्स के साथ, जिसको ट्राइजेमिनल कहते हैं, 5th क्रेनियल नर्व्स के साथ जो फ्यूज होके ये बनाता है तो वो होता है ग्राशियन प्लेक्सस और यही से शुरू होता है, दैट इज द वर्ड सिंपैथेटिक गैंग्लियन। कहने का मतलब है ये जो सीरीज ऑफ द सिंपैथेटिक गैंग्लियन है वह 5th क्रेनियल नर्व से शुरू हुआ और आके 9th स्पाइनल नर्व्स तक एक्सटेंड करता है, ओके। और क्रेनियल नर्व्स में ये 10th एंड 5th से फ्यूज होता है। टोटल नंबर ऑफ द सिंपैथेटिक गैंग्लियन आपको 10 इन नंबर मिलेगा। यस, एक साइड में, दोनों साइड मिला के 20 हो जाता है, लेकिन 10 होता है। तो 10th सिंपैथेटिक गैंग्लियन मिला, स्टार्ट हुआ बाय द फ्यूजन ऑफ द फ्रॉम द व्हाट 5th क्रेनियल नर्व्स, और वो जो प्लेक्सस बनाता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राशियन प्लेक्सस। ग्राशियन प्लेक्सस, और ये 5th क्रेनियल नर्व से, फिर 10th क्रेनियल नर्व से फ्यूज होता है, वैगस प्लेक्सस बनाता है, वह वैगस नर्व्स का ही नाम है क्रेनियल नर्व्स का, और वो से वह फ्यूज होता है, ओके। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इस तरह से डॉर्सल एओर्टा के दोनों साइड सीरीज ऑफ द सिंपैथेटिक गैंग्लियन जाता है, ओके। इसके बाद इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट जो होता है फर्स्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इससे नर्व्स निकलता है और ये नर्व सभी फ्यूज होके एक प्लेक्सस बनाता है, उसको कहते हैं हम लोग कार्डिक प्लेक्सस। उसको कहा गया
कार्डिक प्लेक्सस। ठीक है, इसके बाद फिर याद रखिएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 4 सिंपैथेटिक गैंग्लियन से नर्व्स निकलता है, फ्यूज करता है और ये एक प्लेक्सस बनाता है। उस प्लेक्सस को नाम देते हैं हम लोग सोलार प्लेक्सस, सोलार प्लेक्सस। ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सिंपैथेटिक गैंग्लियन से नर्व्स निकलेगा। ये सभी नर्व्स आके एक जगह फ्यूज होता है सोलार प्लेक्सस, और फिर यहां से नर्व्स आपको सीलियक मिजेंट्रिक आर्टरी, याद है आर्टरियल सिस्टम पढ़ा चुके हैं, सीलियक मिजेंट्रिक आर्टरी, मिजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, मिजेंट्रिक आर्टरी इसके वॉल से अटैच होके जाता है, और ये जहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई करता है, जैसे ये लीवर में सप्लाई करता है, स्टोमक में सप्लाई करता है, पैनक्रियाज में सप्लाई करता है, इंटेस्टाइन में सप्लाई करता है, उस सभी में ये नर्व्स रन कर जाता है। रन करने का मतलब ये हम लोग के यानी फ्रॉग के इंटेस्टाइन में एलिमेंट्री कैनाल में पूरा जाता है, और वहाँ के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ से सोलार प्लेक्सस से क्या हुआ, सिलेक्ट मेजेंट्रिक आर्टरी के वॉल होते हुए जहाँ जहाँ वह ब्रांचेज जाएगा वहाँ वहाँ ये सप्लाई हो जाता है, नर्व सप्लाई। इज इट क्लियर? तो दिस इज हैपेंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन है उससे नर्व्स निकला, फ्यूज किया और वह बना दिया सोलार प्लेक्सस। यस, ये क्वेश्चन बन सकता है, एकदम BVI याद रखिएगा। दिस इज द नेम भी डिफरेंट है सोलार प्लेक्सस से, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो यहाँ पे बायोलॉजी में सोलार कहाँ से आ गया, नहीं, तो इसीलिए ये सोलार प्लेक्सस है, याद रखिएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सिंपैथेटिक गैंग्लियन से निकला हुआ नर्व्स आके फ्यूज होता है, दोनों साइड होता है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। ओके, ये हो गया इसका। इसके बाद हम लोग जो स्ट्रक्चर देखे थे स्पाइनल कॉर्ड में, उसको फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखे थे, जो डॉर्सल रूट आता है, वेंट्रल रूट आता है, और यहां से 3 ब्रांचेज गया, रैमस डोर्सालिस, रैमस वेंट्रालिस, पूरा डिटेल आपको स्पाइनल कॉर्ड में किए हुए हैं, और यहां आ जाता है रैमस कम्युनिकेंस। इसमें सिंपैथेटिक गैंग्लियन होता है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और यहां जाके ऑर्गन होता है। यहां से हम लोग क्या पढ़े, सिंपैथेटिक गैंग्लियन से यहां से एक नर्व जाता है, दैट इज द विसरल सेंसरी, जो कि डॉर्सल रूट में जाता है, यहां गैंग्लियन होता है, इसको हम लोग कहते हैं विसरल सेंसरी, विसरल सेंसरी। ये हो गया रैमस कम्युनिकेंस, रैमस कम्युनिकेंस। ये हो गया रैमस वेंट्रालिस, रैमस वेंट्रालिस, और ये हो गया रैमस डोर्सालिस, रैमस डोर्सालिस। ठीक है, और यहां से आता है विसरल मोटर, और ये विसरल मोटर भी आके सिंपैथेटिक गैंग्लियन में, फिर उसके बाद ऑर्गन में सप्लाई होता है। यहां भी ये इंटेस्टाइन से ऐसे जाता है। ठीक है, होता क्या है, ये जो है दिस इज द विसरल सेंसरी का, इसका जो डेंड्राइट्स होता है ये लार्ज इन साइज होता है, ये लार्ज इन साइज होता है, और ये डेंड्राइट्स ये इधर ले जाता है नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ सेल बॉडी होता है, फिर यहाँ से डेंड्रॉन जाता है और ये चला जाता है टू द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसका जो ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन है यहीं से आपको निकलता है, दैट इज द वर्ड डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स का लंबा होता है और ये आता है, फिर यहाँ से भी नर्व्स आता है और ये जाके एक जोन सिंपैथेटिक गैंग्लियन में आया, यहाँ गया। विसरल मोटर, इसको कहते हैं हम लोग विसरल मोटर। इसमें दो, विसरल मोटर में, विसरल मोटर इसमें दो टाइप का न्यूरॉन होता है। एक जो ग्रे मैटर से चला, यस, ये आया और ये एक जोन आके सिंपैथेटिक गैंग्लियन में आ जाता है। तो ये एक जोन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है
ये होता है मेडुलेटेड, करने का मतलब इसमें मेडुलेटेड, इसमें मेडुलरी सीथ प्रेजेंट होता है। फैट का जो लेयर होता है एक्सॉन पे, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देखे होंगे, नहीं तो है वीडियो देख लीजिए। वहां पे क्या होता है, दैट इज द वर्ड, एक्सॉन पे मेडुलरी सीथ होता है। तो यहाँ ये मेडुलरी सीथ कंटेन करता है, इसको हम लोग कहते हैं मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। ये मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स होता है, ये प्री गैंग्लियन नर्व फाइबर्स होता है। फिर यहाँ इसके बाद ये ऑर्गन से जो आता है यहाँ पे फिर ये एक नर्व्स होता है, और इसका जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, जो कि नॉन मेडुलेटेड होता है, वह नॉन मेडुलेटेड होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो हो गया, नर्व फाइबर्स प्री गैंग्लियोनिक, ये मेडुलेटेड हो गया। एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होता है, यानी सिंपैथेटिक गैंग्लियन से ऑर्गन के तरफ जो जा गया और वहाँ से ये नर्व इंपल्स को यहाँ से लेके इधर पहुँचाया, तो इसको कहते हैं हम लोग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। इसका जो होता है दैट इज द सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, वो होता है इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्ट्रक्चर होता है, और यही विसरल सेंसरी और विसरल मोटर जो होता है ये मिल के बनाता है, ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ये सभी मिल के बनाता है इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर? ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रॉग। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। और छोटा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उसके हिसाब से ज़्यादा ही बनता है, टॉपिक के साइज के हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इसलिए अगर एक बार देख लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है, वह ईजिली सॉल्व हो जाता है। ओके, सो होप एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, कम ही एमसीक्यू है इसमें, लेकिन उसको प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और साथ में इसको लेने के लिए टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, और ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर आ रहे हैं हम लोग सेंस ऑर्गन लेके। अब फ्रॉग का मात्र बचा आपको सेंस ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, उसको दो को लेके कंप्लीट करेंगे फ्रॉग को, फिर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द जूलॉजी में चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।